आपको विचित्र सा लगेगा कि प्रतिवर्ष अयोध्या में भगवान की रामनवमी मनाई जाती है। जैसे जन्माष्टमी श्री धाम वृंदावन मथुरा में और जहां भी भगवान के मंदिर है मनाते हैं, अयोध्या में भी प्रतिवर्ष बसंत नवरात्र के प्रथम दिन से लेकर के 9 दिन तक प्रतिदिन भगवान के प्राकट्य के लिए बधाइयां गाई जाती हैं और 9 दिन तक बधाइयां चलती हैं। कहीं कहीं 18 दिन तक बधाइयां चलती हैं। और छठी को भगवान का प्राकट्य हुआ नवमी तिथि को। नवमी के बाद जब छठा दिन पड़ता है उस दिन भगवान की छठी मना करके और फिर बधाइयों का क्रम बंद होता है। तो 9 दिन भगवान के अवतार लेने से पहले ही अयोध्या में बधाइयां प्रारंभ हो जाती हैं, नाना प्रकार के उत्सव होने लगते हैं। और प्रायः प्रत्येक मंदिर में नवमी को भगवान का विशेष प्राकट्योत्सव, फिर शाम को बधाइयां और उसके बाद विश्राम हो जाता है। हमने अपने गुरुदेव से पूछा कि महाराज जी, भगवान के प्रकट होने के बाद बधाइयां गाई जानी चाहिए। भगवान का प्राकट्य होगा नवमी को और बधाई प्रतिपदा से ही शुरू हो गई, ये समझ में नहीं आता। और नवमी को बधाई गाने के बाद बंद हो जाता है, इसका तात्पर्य क्या है? तो गुरुदेव भगवान सुनाए कि हम लोग भगवान के प्रकट होने की, जन्म लेने की बधाइयां 2 रूपों में मनाते हैं। मनुष्य बन करके भी बधाइयां मनाते हैं और देवता होकर के भी बधाइयां मनाते हैं। शास्त्र कहता है कि देवो भूत्वा देवम यजेत। भगवान की आप पूजा करते हैं तो मनुष्य बन करके पूजा नहीं कर सकते। क्यों? कि मानव शरीर विकारी है और इस विकारी शरीर से निर्विकार ब्रह्म की आप उपासना आराधना कैसे करेंगे? इसलिए शास्त्र की आज्ञा है कि देवो भूत्वा, देवता हो करके देवम यजेत, देवता की पूजा करनी चाहिए। तो मनुष्य देवता कैसे होगा? और जब देवता होगा तो पूजा करेगा। तो हमारे यहां वैष्णव परंपरा में कोई भी शुभ कर्म धर्मानुष्ठान होता है तो सदगुरु शरणागत को उपदेश करते हैं और उपदेश करके उसे भूत शुद्धि कराते हैं। भूत शुद्धि करके मनुष्य में देवत्व का आदान होता है, फिर वो भगवान की पूजा करता है। जहां भूत शुद्धि नहीं पता है, लोग नहीं जानते, तो वहां अपने गुरुदेव से प्राप्त मंत्र के माध्यम से भूत शुद्धि करके और देवता की पूजा करनी चाहिए। तो देवता भी भगवान की बधाइयां गाते हैं और मनुष्य भी भगवान की बधाइयां गाते हैं। तो हम 9 दिन पहले से देवता रूप में होकर के भगवान के आगमन से पूर्व ही, क्योंकि जादिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। देवता तो भूत भविष्य वर्तमान को जानते हैं। देवताओं की ही प्रार्थना पर भगवान ने अवतार लिया। तो वो देवता अयोध्या में, हम सभी अयोध्यावासी देवता के रूप में स्वयं देवता बन करके अपने दिव्य आराध्य भगवान के आगमन की बधाइयां गाते हैं कि भगवान आएंगे। हम उनका पहले से ही उत्सव मनाते हैं। और जब भगवान का अवतार हो गया, आगमन हो गया, तो हम लोगों को इतना सुख मिलता है कि हम मनुष्य रूप में भी भगवान की बधाइयां गाते हैं। तो 9 दिन के बाद मनुष्य और 9 दिन पूर्व में देवता बन करके बधाई गाई जाती। तो अयोध्या में यह क्रम अखंड चलता रहा। सामान्य मानव का प्राकट्य नहीं हुआ है, ये अखंड ब्रह्मांड के स्वामी सच्चिदानंद भगवान दशरथ राजकिशोर होकर के आए हैं। इसलिए ये चक्रवर्ती दशरथ जी के ही पुत्र नहीं हैं, सबके अंतःकरण में रमण करने वाले जो आनंद ब्रह्म हैं, यही निर्विकार ब्रह्म सगुण साकार रूप में दशरथ राजकिशोर होकर के आए। इसलिए सबके आनंद की सीमा नहीं है।